हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं ट्राइग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं? ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्राइग्नोमेट्री में हम लोग देख सकते हैं कि ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल जो है ABC, और इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लेंथ जो है जिसका नाम हम लोगों ने BC रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम लोग P से, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। देन हम लोग का आता है नीचे का जो बेस होता है ना। अब स्टैंडिंग लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बेस लाइन होता है, बेस को हम लोग बोलते हैं B। ठीक है, एंड जो दोनों को मिलाने वाली जो रेखा सबसे लेंथ, इस ट्रायंगल में जो सबसे लंबी रेखा होती है, इसका नाम होता है आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 3 फार्मूला बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक होता है आपका साइन थीटा, ठीक है, एक होता है कोस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। अगर साइन थीटा का अगर बात करते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। दैट मीन्स क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरह से बेस का अगर हम लोग बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है B/H, एंड कोट सॉरी टेन का जो है वो आपका होता है P/B। चलिए एक बार हम लोग क्लियर करते हैं इसको। साइन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस थीटा का जो होता है वो होता है बेस बाय हाइट, और टेन थीटा का जो है वो होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। देन अगर आपको इसका दूसरा और भी फॉर्मूला जो है, जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब अगर आपको इसका सिर्फ आपको ये 3 फॉर्मूला याद करना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H। कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। अगर इसका उल्टा आपको करना है तो इसे उल्टा करने से ही आपका दूसरा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। जैसे साइन थीटा का क्या होता है? P/H, जस्ट का अपोजिट हो जाएगा H/P। ठीक है, कोस थीटा का होता है B/H, तो इसका उल्टा कर दीजिए H/B। फिर इसका टेन थीटा का भी अपोजिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? B/P। तो इससे आप लोगों का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो आ गया। चलिए अब एक सवाल को हम लोग कम्प्लीटली बना कर दिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ट्रायग्नोमेट्री का। सवाल में क्या किया गया है? इन द राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू 1, सो वेरीफाई दैट। तो हम लोग यहाँ पर देखिए वेरीफाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है ABC, ठीक है। सवाल में बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, है ना। इसमें B जो है, B को हम लोगों ने 90 डिग्री एंगल माना है, B इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, और इसमें एक वैल्यू दिया हुआ हम लोगों का tan A इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर और एक चीज़ देखेंगे कि 2 cos A sin A इक्वल टू वैल्यू होता है 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC tan A इक्वल टू क्या होता है? आपको अभी हमने फॉर्मूला बताया था, tan A इक्वल टू क्या होता है? P/B होता है, राइट। तो P दैट मीन्स यहाँ पर हो गया आपका AB। यहाँ पर देखिए अगर B को हम लोगों ने परपेंडिकुलर माना तो BC/AB, और इसका वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है 1 होता है। ठीक है, देन हम लोग देख सकते हैं कि जब 1 है, अगर इसको हम लोग, क्योंकि ये रेशियो में है और इसका वैल्यू अगर 1 है तो इसका नीचे का वैल्यू भी 1 होगा। दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दैट मीन्स हम लोग का BC इक्वल टू AB, यानी दोनों आपस में इक्वल है। दैट मीन्स क्या है कि BC का जितना वैल्यू है AB का वैल्यू भी सेम है ना। अब हम लोगों ने क्या किया? लेट कर लिया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू K। दैट मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू K। मान लिया कि K जो है कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर अंडर रूट ये स्क्वायर को अगर हम लोग इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं तो क्या आता है? AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
अभी आपको वैल्यू पता चल गया होगा क्योंकि ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, दैट मीन्स उसका वैल्यू हम लोगों ने के माना था, यहाँ पर के का स्क्वायर हो गया, ये भी के का स्क्वायर हो गया, राइट। दैट मीन्स हम लोगों के पास में क्या हो गया, √2k²। 2k², दैट मीन्स अगर इसमें से दोनों के स्क्वायर को अगर बाहर निकालें तो हम लोगों का क्या बचता है, के बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 2। अब हम लोग जो है अनदर फॉर्मूलास भी निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को वैल्यू चाहिए 2 sin a cos a का वैल्यू। अब देख सकते हैं 2 sin a cos a इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बता देते हैं। 2 इंटू साइन इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो p का वैल्यू था 1 और h का वैल्यू आया था √2 इंटू कॉस a b/h 1/√2, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम था। अब दोनों मिलकर जो है 2 को काट दिया है ना, तो 1 टाइम्स में, तो इसका आंसर आ गया 1। तो 1 जो है जो हम लोग का रिक्वायर्ड वैल्यू है। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग आगे भी देख सकते हैं।